क्रोध को शांत कर। कैसे? क्रोध अक्सर अपने साथ बदला लेकर आता है और उस बदले से आप अपना ही नहीं, सामने वाले का भी नहीं, सबका नुकसान कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं, काश मैंने उस टाइम गुस्सा ना करा होता, काश मैंने उस टाइम ये डिसीजन ना लिया होता और उस डिसीजन की वजह से मेरी जिंदगी भी इतनी खराब हो गई। आज मैं उसी इंसान की बात करूंगा जिसने अपने दिमाग की ताकत से जिंदगी पर जीत हासिल करी है, जिसने अपने क्रोध को काबू कर कर सब कुछ हासिल करा और क्रोध को ऐसा काबू करा कि वो उसी का हथियार बना। दोस्तों, एक सूरज सर थे। ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। स्कूल में जाते थे साइकिल पे और टीचर थे, स्कूल के अंदर सिखाते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बच्चे उनके साथ पढ़ने में बहुत अच्छा महसूस करते थे और जो बच्चे सूरज सर की क्लास में ध्यान से पढ़ते थे उनके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी बहुत ज़्यादा अच्छा देते थे जो बच्चे फॉलो भी करते थे। सूरज सर एक दिन एक बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे थे कि अचानक रॉनी उर्फ राहुल नाम के लड़के ने सर से थोड़ी सी बदतमीजी करी। सर ने उसे कहा, शांत रहे, ज्यादा शोर मत मचा, चुपचाप बैठ जा, मेरे को और बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बेटा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। और उस रॉनी ने, क्योंकि राहुल से रॉनी बना हुआ था और अपने आप को बहुत ज़्यादा अकड़ में महसूस करा करता था कि जैसे वही है सब कुछ, वही है इस दुनिया का करता धरता, और वो सर से भी ऐंठ गया। सर ने उसको फिर भी कहा, तुम मेरी क्लास से निकल जाओ बेटा, ऐसे नहीं होता, ये गलत चीज़ है, अपने टीचर से कभी भी अपने टीचर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें नुकसान होगा। उसने सर को बोला, रॉनी ने, सर आपको पता है मैं किसका बेटा हूँ? आपको जिस दिन पता लगेगा ना, आपकी पैंट में पॉटी निकल जाएगी। बच्चे हंसने लग गए। सर को बहुत गुस्सा चढ़ा। सर ने उसके एक तमाचा मार ही दिया और कहा, अगर तुम्हें अपने शिक्षकों से बात करने की तमीज़ नहीं ना, यकीन मानना तुम्हें एक दिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे घर वालों को उससे ज़्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें अच्छी अपब्रिंगिंग भी दी। ये बात बोल के देखकर रॉनी बहुत गुस्से में सर को देखने लगा और कहता, तुझे कल मजा चखाता हूं, और क्लास से बुनबुनाता हुआ चला गया, स्कूल से भी चला गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कहूंगा, बोले बाले और कम बोलने वाले लोग इस जिद्दी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल को देखते रहिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। रॉनी के जाने के बाद सर ने आम तरीके से अपनी पूरी क्लास ली और बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाते रहे, और स्कूल के अंदर के सारी उसी क्लास के बच्चे सर के सपोर्ट में ही थे। सर ने कहा, अगर जो बच्चों को कहा कि अगर जो बच्चे अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने माता पिता को इज्जत नहीं देते, उनको कभी भी शिक्षा नहीं मिलती। हमने भी अपने टीचरों से साथ बहुत सारी बातचीत करी, हंसी मजाक करा, मगर कभी भी उनका अपमान नहीं करा। बाकी बच्चों से निवेदन है, कभी भी ऐसा काम मत करना। अगला दिन स्टार्ट हुआ। अगले दिन में सुबह सूरज सर जैसे ही आए, सामने एमएलए खड़ा था, शहर का एमएलए, रजनीश एमएलए। अब एमएलए को सामने देख के लाल बत्ती के सामने जैसी सर की साइकिल रोकी, उन्होंने 4-5 लोगों ने घेर लिया सर को और सर से बोलने लगे, तू जानता है तूने किसको हाथ उठाया है? तू मेरा नाम जानता है? मेरा नाम रजनीश एमएलए नहीं, रंगा के नाम से जानते हैं सब मुझे। मैं एमएलए बाद में हूँ, पहले अपने बेटे का बाप हूँ, और तूने रॉनी पे हाथ उठाया। तू जानता है मेरा बेटा कौन है? तूने उस पर हाथ उठाया। सूरज सर ने अपना चश्मा उतारते हुए बोला, जिस कॉन्फिडेंस से तुम मेरे पास आए हो अपने बच्चे की बात को लेकर, मैंने उसे किस बात पे थप्पड़ मारा तुमने पूछा? एमएलए कहता, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, वो मेरा बेटा है, ये सबसे बड़ी बात है, और तूने उसके ऊपर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत। उसने सूरज सर की सब बच्चों के सामने पिटाई लगा दी, सर का चश्मा तोड़ दिया। सर को लगने लगा, यार अब कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई है मेरी, और उन्होंने फिर भी स्कूल नहीं छोड़ा उन्होंने स्कूल। वो सिख बच्चों को पढ़ाते रहे और जिंदगी वैसे ही कटती रही जैसे नॉर्मल चलती रही। सूरज सर ने उस टाइम कुछ भी किसी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना नया चश्मा बनवाया, अंदर ही अंदर घुटते रहे, परेशान होते रहे। स्कूल में एक टीचर मैडम थी जो उनको बहुत पसंद थी सूरज सर को। सूरज सर ने कुछ टाइम बाद उन्हीं से शादी कर ली। उन्होंने भी सर से एक दिन पूछा कि आपको एक बारी रंगा रजनीश मार के गए थे, आपने बदला नहीं लिया? उसने कहा, मैं बदला लेता तो तुमसे मुलाकात होती। उस दिन याद है तुम आई थी मेरे पास और तुमने ही आके मेरी मरहम पट्टी करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गई। तो देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने उस टाइम उसे नहीं मारा या वो रिटेलिएट नहीं करा। मैं चाहता तो स्कूल छोड़ भी सकता था, स्कूल छोड़ता तो तुमसे शादी कैसे करता? ये बात सुन के वाइफ ने कहा, वैसे तुम महान हो, बट इतनी महान होना अच्छी बात नहीं है।
उस बंदे ने बहुत गलत करा है तुम्हारे साथ। सूरज सर ने एक बात बोली, मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है कि इतनी ठोकरों के बाद भी ये सीधा कैसे चलता है। सर ने बोला अपनी वाइफ को कि बेशक से मैं अगर उस टाइम रिटेलिएट करता तो वो मेरे बच्चे यही देखते कि सर ने भी कोशिश करी, सर ने स्कूल छोड़ दिया और इतनी सी बात पे सर स्कूल छोड़ के चले गए। और सर ने भी तो वही करा जो हमें शिक्षा देते हैं कि भाई दूसरा कोई क्रोध करे तो तुम्हें नहीं करना, और खुद सर ने ऐसे कर दिया। और एक बात और भी है, मैं उस एमएलए से पंगा लेता, उस टाइम उसके पास बहुत पावर थी, निश्चित तौर पे वो मुझे उस टाइम कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत कर ही देता, क्योंकि उसके पास पावर थी और उस पावर का इस्तेमाल कर रहा था। अब इसमें मैं कुछ चाह के भी नहीं कर सकता था, और स्कूल छोड़ना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था। उसने जो करा वो उसने करा, मगर जो मैं जब करूँगा तो मैं वो करूँगा। तुम टेंशन मत लो प्रिय, एक ना एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, मगर संयम से बैठते हैं। इतनी शांति आपके अंदर है ना, मैं इतनी शांति देखती हूँ ना, तो मेरे को कभी कभी आपसे डर लगता है कि आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। वाइफ बोली, कहता तुम देखो ना एक दिन वक्त मेरा भी आएगा। और कुछ टाइम बाद वो एमएलए अपनी पोस्ट से हट गया और उसके बेटे ने स्कूल के अंदर एक गलती करी, और उसके एमएलए पापा आए स्कूल के अंदर, एक्स एमएलए, और आकर उन्होंने टीचर से साथ थोड़ी बदतमीजी करी, थोड़ी छेड़छाड़ करी, अभद्र भाषा में बात करी। टीचर ने सीधे रेप अटेम्प्ट लगा दिया उसके ऊपर। अब इसके बाद जो सूरज सर थे वो 15 साल बाद स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके थे। अब उनके पास पावर थी, वो चाहते तो टीचर को समझाते कि भाई मत करो, स्कूल की बदनामी होगी, मगर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक एग्जाम्पल सेट करा जाए। और कुछ 13 साल बाद वो एमएलए दोबारा आए प्रिंसिपल के पास बोलने कि आप प्लीज़ अपनी टीचर को बोलो कि वो ये केस वापस ले ले और आपके स्कूल की बदनामी भी नहीं होगी। प्रिंसिपल सूरज सर बोले, एक वक्त था जब तूने मेरी आके साइकिल तोड़ी, मेरा चश्मा तोड़ा, बच्चों के आगे मेरी बेइज्जती मारी। मैं चाहता तो उस टाइम तेरी को बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, तेरे खिलाफ रिपोर्ट कर सकता था, तेरे खिलाफ मीडिया में जाके कर सकता था, करने को मेरे पास भी बहुत सारी ताकत थी, वीडियो बना सकता था, कुछ भी कर सकता था, मगर मैंने कुछ भी नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो मेरा जवाब, उस जवाब से तू निकल जाता। और वक्त सबका आता है, ये मत सोचियो कि वक्त सबका नहीं आता। अब रही बात तेरे केस की, आज बीइंग अ प्रिंसिपल मैं केस चाहता हूं वापस लेना, मगर मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को भी उस बात का रिवेंज लेना है। और तेरी इस खुशी की बात पता है क्या है? उस टाइम मैं एक मामूली टीचर था, हालांकि वो भी टीचर मामूली नहीं था, मैं बच्चों को पढ़ाता था। आज मैं उसी स्कूल का प्रिंसिपल हूं। और देख, कल एक समय का चक्कर देख कि तुझे मेरे पास आना पड़ रहा है, क्योंकि तू उस टाइम एमएलए था और आज तू नहीं है। आज तेरी औकात कुछ भी नहीं है, इसलिए जेल जाने के लिए तैयार हो जा। उस टीचर को तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। दोस्तों, भोले भाले और कम बोलने वाले लोगों को भी मौका जरूर मिलता है। इस दुनिया में हर किसी को एक ना एक मौका जरूर मिलता है। उस एक मौके का वेट करना, कभी भी क्रोध में आके कोई गलत डिसीजन मत लेना। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।